जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल गोदी मीडिया बनाने का प्रयास कर रही है कि वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें सुधार की जा रही है, उससे गरीब तबके, पसमानदा समाज के मुसलमान भाइयों को लाभ पहुंचाने की नीयत से भाजपा की सरकार कर रही है। ये बखूबी मीडिया बड़ी साफगोई से अपनी बातों को रख रही है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार सरकार से डिमांड कर रही है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल असंवैधानिक है। जेपीसी के द्वारा दिए गए सुझाव को उसमें नहीं जोड़ा गया। कई बिंदुओं पर सत्ता पक्ष से विपक्ष का टकराहट है, लेकिन ये सरकार ने अपने मंशा को बना रखा है। सरकार की मंशा है कि हर हालात में कल 2 मार्च को इस बिल को वो पास करेंगे। 8 घंटे की चर्चा भी होगी लोकसभा में। लेकिन इतना हमें और आपको जरूर ध्यान रखना है कि हक और सच की बात कर कौन रहा है। सिर्फ बातें ही हो रही है या लड़ भी कौन रहा है। क्योंकि बहुत सारी वो सेकुलर फर्जी पार्टियां हैं जो समय समय पर आकर बयान तो जरूर देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है विपक्ष में तो वो बायकॉट कर देते हैं। तो इतना हमें और आपको ध्यान रखना होगा कि बायकॉट करने वाला भी या लोकसभा या राज्यसभा में अनुपस्थित रहने वाला सांसद, अगर वो अनुपस्थित है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, आप ये समझे कि वो बिल का समर्थन कर रहा है। अगर कोई पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेती है, बायकॉट करती है, तो भी आप समझे कि वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहा है। और रही बात बिहार के मुख्यमंत्री जदयू से नीतीश बाबू का, तो नीतीश बाबू हो या चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, इन्हें भी हम और आप देखेंगे। और बार बार एक ही बात मैं भी कहता हूं, हमारा नेता भी आपसे कहता है कि लोकतंत्र में उसी की आवाज को बुलंद की जाती है। लोकतंत्र में उसी के दर्द पे मरहम लगाने का प्रयास किया जाता है जिसकी राजनीति में कुछ वजूद हो। राजनीति में कुछ वजूद हो क्या है? हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास राजनीतिक नेतृत्व के नाम पर क्या? लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जी, स्टालिन, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये सब आपको मरहम लगाने वालों में से लगते हैं। ये लगता है आपको कि ये आपके हक और हुकूक की बात करेंगे। अगर ऐसा लगता है तो आप खुद के भविष्य को तो अंधकार की ओर ले ही जा रहे हैं, आने वाली नस्लों के भविष्य को भी अंधकार में आप ले जाने का कार्य करेंगे। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क से लेकर सदन तक
अपनी बात को रखने में कहीं बैकफुट पे नहीं है और उनका सिपाही भी हर मोर्चे पे आपके साथ है। 17 मार्च को जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, आह्वान किया गया था जंतर मंतर पे, वहां भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। थोड़ा विलंब पहुंचा था, उसका दुख है मुझे, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पारित ना हो और कोई ऐसा वातावरण न बने जिससे कि अराजकता का माहौल हो, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी वायलेंस को समर्थन नहीं किया है, उपद्रवियों का कभी साथ नहीं दिया है, न देगा। संवैधानिक रूप से अपने हक और अधिकार की मांग हम करते रहेंगे और जो हमारे नेता का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तो चंद शब्दों में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जब वोट पड़े, पारित हो बिल, तो आपको निगाहें जमा के रखनी है कि वोट का बायकॉट किसने किया, किस पार्टी के सांसद वोट नहीं डाले, किस पार्टी के वोट सांसद अनुपस्थित रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद।